याद रखना ये नंबर आगे पीछे भी हो, इधर उधर हो, चल जाएंगे। जो प्लस में है 3+2 बोल दो या 2+3 बोल दो, बात सेम है। हमारी साइड से ये हो रहा हर एक क्वेश्चन के कम से कम 2 या 3 पार्ट करवाए जाए, जिससे पर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगर आप सोचोगे ना कि मैं पूरे चैप्टर में से 25 से 30 क्वेश्चन ले आऊँ और वो करवा दूंगा, उससे पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा। यूजिंग करना है यहाँ पर स्पेशल प्रोडक्ट्स, मतलब कि जो आपकी आइडेंटिटी होती है उसका यूज करना है। ठीक है, यहाँ वेरिएबल्स जो है XY और यहाँ भी XY है, सेम है, तो इसे न्यूमेरिक नंबर माइनस कर दो। कोई शॉर्टकट मत अप्लाई करना, एक पाथ बना, स्टेयर्स बनी हुई है, जैसे आप एक स्टेयर छोड़ के उस स्टेयर पे आप जाओगे, गिरने की चांस बढ़ जाती है, हाई रिस्क बढ़ जाता है हमारा। दोस्तों मैं रेंजर लेके आ चुका हूँ आपके सामने एक ऐसे वीडियो जो आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। आरएम बैच का हमारा स्टार्ट हो चुका है, जहां पर आपको डेली बेस पे एक वीडियो मिल रही है। मैथ्स में चैप्टर 4 है हमारा, जो पब्लिक एग्जाम्स में आपका आने वाला है। इससे पहले वाली वीडियो में मैथ्स से मैंने आपको बताया गया था, समझाया भी था आपको मैंने कि आपको मैं पूरा कॉन्सेप्ट बताया था कि चैप्टर 4 में स्पेशल प्रोडक्ट्स एंड फ्रैक्शन के कुछ नोट्स बताए थे मैंने, और साथ में क्या फॉर्मूले बताए थे। इससे नोट्स में ऑलरेडी आपके कॉन्सेप्ट नोट्स में आपको प्रोवाइड कर चुका हूं, फिर भी यहां पर डिस्क्रिप्शन में नोट्स प्रोवाइड करना, वो आप देख लेना। और आज ये पूरा चैप्टर हम कंप्लीट करने वाले हैं। 2 पार्ट्स में वीडियो होने वाली है, पहले कॉन्सेप्ट, फिर हमारे क्वेश्चन आंसर होंगे पूरी डिटेल में, जो हमारे पूरे एक्सरसाइज में गिवन है। एनएस का जो स्टडी मटेरियल है उन सबको हम यूज करेंगे, जिससे भी पर बुक के बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, उसके हिसाब से हम करवाने वाले हैं। ठीक है, ध्यान देना क्या है क्या नहीं है। पहले मैं थोड़ा बता दूं आपको करना क्या है और कैसे आपको चेक करना है। देखो, जैसे आप यूट्यूब पे आप जाओगे, नॉर्मली आप स्टडी विद अरिहंत आप सर्च करोगे। ठीक है, करने बैठे यहाँ पर आपको आना है। जैसे भी यहाँ पर आओगे एक एसएमएस टाइप की आपको विंडो दिखेगी। ठीक है, यहाँ पर करना क्या है, मैं सारे वीडियो डाल रहा हूँ, सारे वो लेक्चर्स वीडियो डाल रही है। यहाँ पर आप देखोगे मैडम की जितनी वीडियो है, जैसे हमारा ये हो गया, हमारा देखो ये हमारा पेंटिंग का पूरा चैप्टर समझाया गया है, फिर हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पूरे चैप्टर्स है, फिर हमारा मैथ्स का। यार आप तो ये आरएम वाला बैच है, हमने स्टार्ट कर दिया है, जहां पर पूरे कॉन्सेप्ट की वीडियो है, इस पर क्लिक करना, देख लेना। और मैं ना इसमें मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ देखो प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, आराम से आप चेक कर लेना। मान लो कि आरएम का हमारा बैच नंबर 1 है, टी मैथ्स का। जैसे क्लिक करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर ये साइंस से डली हुई गलती से मैं तो चेंज कर दूंगा, और यहाँ मैथ्स की आपको मिल जाएगी। सारे वीडियो मैथ्स की आपको यही मिलने वाली है। आरएम वाले बैच में ही साइंस की वीडियो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। ठीक है, तो ये ना पूरा आपको रिच है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर सारी वीडियो आपको मिलेगी लाइन वाइज। जिन बच्चों के एग्जाम्स होने वाले, पब्लिक एग्जाम से बच्चे बिलोंग करते हैं, क्लिक करो, पहले पूरे कॉन्सेप्ट समझो, और फिर हमारा क्या है पूरी वीडियो आप देखना, पूरे क्वेश्चन करवाए जाएंगे, पूरी एक्सरसाइज करवाई जाएगी, ध्यान से देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है क्या नहीं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आज हमारा होने वाला है आरएम वाला बैच में। ठीक है, चैप्टर 4 हमारा चल रहा है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि जो चैप्टर है हमारा वो कैसे आप कंप्लीट करना है। ठीक है, ध्यान देना, ये हमारा पूरा चैप्टर होने वाला है। स्पेशल प्रोडक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं, फ्रैक्शन के बारे में बात करने वाले, क्या है क्या नहीं है, सब कुछ मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया। अब सीधा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सीधा मैं एक्सरसाइज पे आऊंगा। ठीक है, देखना सारे बच्चे फॉर्मूले आ रहे हैं, मुझे पता है। ठीक है, आइए सीधा पहले एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 4.1 होने वाली है। हमारी साइड से ये हो रहा हर एक क्वेश्चन के कम से कम 2 या 3 पार्ट करवाए जाए, जिससे पर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है क्या नहीं है। अगर आप नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। अब इसमें क्वेश्चन 1 में बोला भाई क्या हमारा फाइंड द ईच प्रोडक्ट्स आपको निकालना है, और सीधा सीधा फॉर्मूले आपको यूज करने हैं। फॉर्मूले जो लिखवाए थे मैंने, ठीक है, उनकी हेल्प से हम करने वाले। हमारी जो होने वाली है एक्सरसाइज हमारी होने वाली है 4.1, जिसमें क्वेश्चन 1 की बात कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट सोल्व कर रहा हूं मैं आपको, 5x + y का होल स्क्वायर। इसमें याद रखना आपका फॉर्मूला क्या होता है, हमने जो पढ़ाया था आपको, a + b का होल स्क्वायर। बेटा पहले कॉन्सेप्ट वीडियो देख लेना, उसके बाद ही आप क्लियर हो पाएगा, वरना ऐसा रहेगा कि भैया क्या चल रहा है, मालूम नहीं पड़ रहा। ठीक है, मैंने उसमें सारी डिटेल बताया था, नोट्स भी क्या थे, प्रॉपर नोट्स है। पहले नोट्स को अच्छे नोट डाउन कर लेना और फिर चैप्टर स्टार्ट करना। इसमें फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² + 2ab। ठीक है, तो यहाँ पर a क्या हो गया, a हमारा हो गया 5x, b हमारा क्या हो गया, b हमारा y हो गया। वैल्यूज पुट करो, 5x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर प्लस 2 × 5x × y। ठीक है, अब करना क्या हमारा, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और यहां पर x का भी स्क्वायर हो रहा, क्या है हमारा x², y का स्क्वायर y, 2 × 5 कितना आ गया 10xy। ये आपका आंसर आ गया। देखो, अगर आप सोचोगे ना कि मैं पूरे चैप्टर में से 25 से 30 क्वेश्चन ले आऊं और वो करवा दूंगा, उससे पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं होता। लगभग सारे क्वेश्चन करने हैं, बट स्टिल एटलीस्ट ये हर एक कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन 1 है, जैसे 3 पार्ट से उन्होंने बहुत जरूरी है, जिससे पर सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया, अब चलते हैं यहाँ पर हम 5th पार्ट पे चलते हैं। ठीक है, ये हो गया क्लियर, अब चलते हैं आगे। और ये मैं जो है ना जो लिख रहा हूँ मैं आपको, ठीक है,
ये मैं पूरी पीडीएफ बना के आपके टेलीग्राम चैनल पर सेंड करूंगा। टेलीग्राम चैनल आप मिल रहा है, लिंक पे मिल रहा है आपको, जाइए ज्वाइन करना, ठीक है। क्वेश्चन 1 की बात कर रहे हैं, फिफ्थ पार्ट। इसमें क्या हमारा x/3 + 1 का होल स्क्वायर, x/3 + 1 का होल स्क्वायर। इसमें करना क्या हमारा, सेम वही फॉर्मूला, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, a² + b² + 2ab। a मतलब क्या होता है x/3, b मतलब क्या हो रहा 1, रिप्लेस करना है a में, आप वैल्यू क्या रिप्लेस हो गई, हमारा आने वाला है x/3, तो यहां पर आ गया x/3 का होल स्क्वायर। फिर b में क्या है रहा 1 का स्क्वायर और 2ab, h²/9 हो गया +1 2x/3। ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहां पर इसका लास्ट पार्ट करवाता हूं आपको, ठीक है, ये वाला पार्ट ध्यान देना। इसका जो होने वाला है हमारा 12 पार्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है। बाकी सारे पार्ट्स आराम से आप ट्राई कर लेना, कंप्लीट कर लेना। जो डाउट तो कमेंट के डाउट्स पूछना, आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे, ठीक है। 7x + 5y 3x - 5। अब देखो इसमें कोई फॉर्मूला तो होता नहीं है, आप चाहे कोई फॉर्मूला पे यूज करो, फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा। इनको नॉर्मल आपको प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, आप आराम से ट्रस्ट हो। ये नंबर है, पहला लिखोगे 7x तो पूरे से मल्टीप्लाई करना है, तो यहां पर ऐसे लिखा 3x - y, इसको पूरे से लिखा हमने। फिर यहां पर क्या है +5y 3x - y, इसको मल्टीप्लाई करो 21x² -7xy, 5 3 15 हो गया xy, और यहाँ पे इतना आ गया -5y²। ये आपका रिजल्ट आपका आने वाला है। क्या आ जाएगा बच्चे, हमारा रिजल्ट आपका आ जाएगा। और देखो बीच वाली फॉर्म जो है ना प्लस माइनस हो सकती है, 21 का x² हो गया, 7 में से देखो ये यहाँ वेरिएबल्स जो है xy और यहाँ भी xy है, सेम है, तो इसे न्यूमरिक नंबर माइनस कर दो। -7 +7 का कितना बचा हमारा 8xy -5y², ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन 1 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 2 में जाने से पहले आपको मैं बोलूंगा कि देखो अगर आप सोचते बैठे हो ना कि आपके नंबर आने चाहिए, अच्छे नंबर, मार्क्स अच्छे आने चाहिए, वो कैसे आने, बिना कोई टॉपिक को पढ़े बिना नहीं आने वाले। और कोई भी बंदा हो आपको बोले ये 25 क्वेश्चन इंपोर्टेंशन प्रोवाइड करो या 20 क्वेश्चन दे रहा हूं, आप पढ़ लो, देना पेपर। और एक मेरे बच्चे जितने सब्सक्राइबर्स हैं वो बच्चे पूरे टॉपिक सारे कंप्लीट कर रहे हैं। वो सारे टॉपिक पढ़ने के बाद बच्चे सारे कंप्लीट करने के बाद वो एग्जाम में जाने, दोनों में डिफरेंस आपको मालूम पड़ेगा क्या है क्या नहीं है, ठीक है। सपने बड़े हैं, धीरे धीरे कंप्लीट करने, आराम से होता, जल्दबाजी नहीं करनी, कोई शॉर्टकट मत अप्लाई करना। एक पाथ बना, स्टेयर्स बनी हुई है, जैसे आप एक स्टेयर छोड़ के उस स्टेयर पे आप जाओगे, गिरने की चांस बढ़ जाती है, हाई रिस्क बढ़ जाता है हमारा, ठीक है। और किसी भी बंदे पर ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो। आपका एक कॉन्सेप्ट है, आपके नॉलेज है जो एक पर्सन के हिसाब से आपको होनी चाहिए कि क्या हमें पता है कि एनएस का स्टडी मटेरियल ये है, पूरी एक्सरसाइज को, ठीक है, जहां पर कोई भी चीज हमसे मिस ना हो, छूटे ना, और कॉन्सेप्ट वीडियो हो, और आराम से क्या है समझे हम चाहिए क्या है क्या नहीं है। चाहे भले ही 2 घंटे वीडियो बन जाए, डजंट मैटर, मैटर इज दैट क्वालिटी मिलनी चाहिए और आपको समझना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन 2 की बात कर रहे हैं। देखो पूरी एक्सरसाइज में एक ही स्लाइड पे प्रोवाइड करूंगा आपको मैं, ठीक है, रखना। यहां पर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। मैं पहले फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं और इसमें एक पार्ट और करूंगा मैं, ठीक है। यहाँ देखो फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं, यहां पर क्या दिया हुआ है 2x² 5y, और यहां पर क्या है -2x² -5 का होल स्क्वायर। अब करना क्या है, इसमें 2 फॉर्मूले यूज होंगे बेटे। कौन से 2 फॉर्मूले यूज होंगे तुम्हारे, हमारे इसमें 2 फॉर्मूले बेटे यूज होने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा मेन होंगे। एक हमारा यूज हो रहा a + b का होल स्क्वायर, क्या हो रहा a का स्क्वायर b का स्क्वायर + 2ab। एक और फॉर्मूला यूज हो रहा a - b का होल स्क्वायर, बेटे क्या हो रहा तुम्हारा a² + b² - 2ab। अब यहां पर एक पॉइंट याद रखना, a मतलब क्या हो गया, देखो मैं इसमें ना 2 फॉर्मूले भी अप्लाई करता हूं, बट स्टिल जब कंफ्यूजन ना हो बच्चों को, तो आराम से हम करते हैं, ठीक है। a क्या हो गया 2x², b क्या हो गया 5। पहले आप इससे फॉर्मूला अप्लाई करो ये वाला, फिर इसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, आराम से करो। इसमें कह रहे हो ध्यान देना, यहां पर a का स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है, प्लस b क्या है 5 का स्क्वायर प्लस 2a और b क्या है 5, माइनस है। हमने इसमें a + b का होल स्क्वायर अप्लाई किया। अब यहां पर क्या है a - b का होल स्क्वायर, a - b क्या हो रहा हमारा a का स्क्वायर प्लस
बी का स्क्वायर, बी मीन्स क्या हमारा 5 है, 5 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2a और b। ठीक है, हमने ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, अब ध्यान दो अच्छा हमारा यहां पर 2 का स्क्वायर मतलब 4, एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर हो गया, 4 आ गया हमारा, 25 हो गया, 2 टू जा 4, 4 5 जा 20, 20 एक्स स्क्वायर माइनस यहां पर आ गया 4, एक्स से 4 हो गया हमारा, प्लस 25, 2 टू जा 4, 4 5 जा 20 माइनस 20 एक्स स्क्वायर, 4 एक्स स्क्वायर माइनस से मल्टीप्लाई करो, 4 एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 25 प्लस 20 एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये और ये कैंसिल सेम है हमारा। ठीक है, और हमारा 25 कैंसिल हो गया, क्या बचा 20 एक्स स्क्वायर, 20 एक्स स्क्वायर कितना आ गया 40 एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। एक बार आप सारे बच्चे देख लो। ठीक है, कोई डाउट हो बताओ मुझे एक बार। ठीक है, समझ में आ रहा है आप सब बच्चों को? अब चलते हैं आगे, इसका नेक्स्ट पार्ट देखो क्या हो रहा हमारा। अब यहाँ पर इसका नेक्स्ट पार्ट मान लो 4 पार्ट करता हूं मैं। ठीक है, इसमें क्या है पी स्क्वायर प्लस 8q स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहां पर पी स्क्वायर माइनस 8q स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, सेम वही फॉर्मूला अप्लाई करना है। मेरे साथ बोलो जल्दी से, a प्लस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab। ठीक है, माइनस आ गया यहां पर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब यहां देखो पी का स्क्वायर 2 इंटू 2 कितना हो गया हमारा p4 हो गया, यहां पे इतना है ना 64, और q कितना आ गया हमारा 4 आएगा हमारा, 2 8 का इतना हो गया 16 हमारा हो गया, 16 पी स्क्वायर और q स्क्वायर माइनस यहां p4 हो गया, यहां पे इतना है रहा 64, q4 हो गया माइनस 2 इंटू 8 कितना 16 आ गया, 16 पी स्क्वायर और q स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस सॉल्व करो अंदर, देखो बच्चों ये और ये बेटा कैंसिल हो गया, अब ये और ये कैंसिल हो गया, 16 16 कितना हो गया हमारा 32 हो गया, नंबर सेम है हमारा 32 पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, एक बार देख लो, कोई डाउट हो बता दो मुझे, और कमेंट में बता दिया ना कि कोई और सब्जेक्ट आप चाहते हो वो ही बताए ना। ठीक है, मैडम भी लगी हुई है, मैं भी लग रहा हूँ, एक टीचर और वो भी आएंगे। ठीक है, तो अभी हमारा टारगेट सिंपल सी बात है, क्लास 10 का टारगेट है जो इस बार हम अच्छे कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे, जो हमारा होने वाला है ये भी हो गया। अब क्वेश्चन 3 की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर इसके बाद पहली एक्सरसाइज हमारी क्या होगी, कंप्लीट हमारी होगी। ठीक है, पहली एक्सरसाइज हमारी क्या कंप्लीट होने वाली है। ठीक है, ध्यान दो, और ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। ठीक है, इससे फॉर्मुलेस थोड़े से मेन है जो मैं आपको स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट वीडियो बताए थे। अब यहाँ को क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं। मान लो पहले मैं फर्स्ट पार्ट कर उसका 102 इंटू में 102, ये नंबर है, इस नंबर क्या लिखोगे, 2 बार है ना 102 का होल स्क्वायर बोल दो से भाई, 2 बार है तो होल स्क्वायर हमारा हो गया, पावर मेरा 2 हो गया हमारा। ठीक है, अब इसको ब्रेक करो, 100 प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब यहां पर सिंपल सी बात है, वही सेम फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ऐसा बोलो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a हमारा क्या आ गया 100 आ गया, b हमारा क्या आ गया 2 आ गया। अब वैल्यूज पुट कर दो, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab, $400, और या प्लस कर दो, ये 4 हो गया, ये 0, ये 4, 10,404। ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ये इतना आ गया आपका फाइनल आंसर आपका आ चुका है। ठीक है, एक बार देख लो। अब करेंगे इसके बाद हम करेंगे 5th पार्ट करेंगे। ठीक है, और इसके सारे क्वेश्चंस थे। ठीक है, जो मैं लिख रहा हूं यहां पर पूरी पीडीएफ में प्रोवाइड करना, 2 पीडीएफ आपको मिलने वाली यहां पर,
पहली पीडीएफ आपको होगी नोट से कॉन्सेप्ट की, जो मैंने पहले चैप्टर में पढ़ाया था हमारा, इसे कॉन्सेप्ट बताया था मैं इस चैप्टर के, और दूसरा आपको क्वेश्चन आंसर से मिलने वाली, जहां पूरी एक्सरसाइज होगी और पूरी तरह से आपको ये पूरी पीडीएफ मिलेगी आपको, ठीक है, ध्यान देना। अब चलते आगे, और एक दोनों मिलने वाली है आपको टेलीग्राम चैनल में मिलने वाली है, साथ में यहां भी मिलने वाली है, ठीक है, डाउनलोड आप कर लेना। अब बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में ही फिफ्थ पार्ट की बात कर रहे हैं। 84 दिया हुआ है और 76 समय गिवन है, 84 और 76। इस हमने क्या लिखा, 80 + 4 और यहां पर 80 में से माइनस किया 4। अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हमारा फॉर्मूला होता है a + b, एक नया फॉर्मूला आ रहा है a + b a - b, क्या होता है a² - b²। अपने नोट्स पे बस चेक कर लो, ओपन करो, देखो लिखा हुआ है या नहीं लिखा फॉर्मूला, ठीक है। तो हमारे क्या, हमारा a² - b² हो गया, a कितना आ गया 80 हमारा आ गया, b कितना आ गया 4। अब यहां पर क्या हमारा a² मतलब 80 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 80 कितना हो गया हमारा 6400 माइनस 16 हो गया, और ये आपका आ गया 6386। क्या आंसर आ गया आपका 6386, आपका फाइनल आंसर आपका आ चुका है। क्लियर हो गया, चलते हैं आगे। अब मैं एक क्वेश्चन रिवाइज करता हूं, ये वाला, ठीक है, 11 क्वेश्चन। 11 आप देखो 94 इंटू में 95, इस सब लिखोगे 90 + 4 और इस सब क्या लिखोगे 90 + 5। ट्राई करना अपनी साइड से कि यहाँ पर ना 90 90 दोनों में सेम लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे फॉर्मूले क्या होते हैं, एक फॉर्मूला होता है x + a h + b h² a + bh + ab। तो यहां पर h बेटा हमारा क्या हो गया 90 हो गया, a कितना आ गया 4, b कितना आ गया 5, 90 का स्क्वायर a कितना है 4, b कितना है 5, 90 4 × 5 8100, ये 9 हो गया, 81 हो गया हमारा 810, ठीक है, और ये 20 हो गया। अब इनको प्लस कर लो, 0 2 1 3 हो गया हमारा, 8 और 1 9 हो गया, 8930। ये क्या आंसर आ गया आपका, फाइनल आंसर आ गया 8930। इससे सारे बाकी पार्ट्स आप कंप्लीट कर लेना। अब यहां से जो पहले से कंप्लीट हो रही, अब हमारे क्या है नेक्स्ट पेज ओपन करना, जहां पर आपको नेक्स्ट पेज से नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको मिलेगी, जो आपकी एक्सरसाइज होने वाली है 4.2। कौन सी होने वाली है 4.2 होने वाली है। लगभग इसमें 7 क्वेश्चन है, ठीक है, अपनी साइड से कंप्लीट करते हैं। राइट द एक्सपेंशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको ये एक्सपेंशन क्या है ब्रेक करना है, सॉल्व करना है और इसका आंसर आपको फाइंड करना है। पहले पार्ट कर लेते हैं, क्वेश्चन 1 की बात कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे यहां पर क्या हो रहा, 3x + 4y का क्यूब। अब यहां पर क्या हो रहा है, फॉर्मूला होता है हमारा x + y का होल क्यूब, क्या होता है x³ + y³ + 3x² और प्लस 3xy²। अपने फॉर्मूले वाली कॉपी ओपन करो और देखो क्या ये फॉर्मूला है। जी हाँ बिल्कुल है, ठीक है। x मतलब क्या हो गया, पूरा x हो गया 3x, y मतलब क्या हो गया 4y। अब यहां पर क्या है रहा 3x का होल क्यूब, y मतलब 4y का होल क्यूब हो गया, 3x का स्क्वायर 4y, ठीक है। 3 का क्यूब बोले ना, 3 × 3 × 3 कितना हो गया 27 x³, 4 क्यूब कितना होता है हमारा 64 y³, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 हो गया, 9 × 4 कितना हो गया हमारा 9 × 4 हो गया हमारा 36 हो गया हमारा, 36 × 3 ये हमारा 36 × 3 कितना हो गया 18, 1 बचा हमारा 108, कितना आ गया 108 h² y²। स्क्वायर किसके ऊपर है x के ऊपर है, तो x² आ गया हमारा। अब यहाँ 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 हमारा हो गया, और 3 × 3 कितना हो गया 9, ये हमारा आ गया 144। क्या लिखोगे 144 + xy²। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ये क्या आ गया आपका फाइनल आंसर आपका आ गया। एक बार मैं आंसर चेक करूं, बिल्कुल 27 तक x³ आ रहा है, बिल्कुल सही है, और हमारा आ रहा है 64 y³ आ रहा है, बिल्कुल सही है, 108 x² y आ रहा है हमारा, और 144 xy²। याद रखना ये नंबर आगे पीछे भी हो, इधर उधर हो, चल जाएंगे, जो प्लस में है 3 + 2 बोल दो या 2 + 3 बोल दो, बात सेम है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। अब करते हैं इसमें फिफ्थ पार्ट करते हैं, हाई लेवल सीधा फिफ्थ पार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, ध्यान दो। 1/2
ए स्क्वायर 2/3 बी स्क्वायर का होल क्यूब। ठीक है, सेम वही फॉर्मूला यूज करना है। क्या होता है, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब वाई क्यूब 3x स्क्वायर वाई 3x वाई स्क्वायर। तो यहां पर x बटे क्या आ गया हमारा 1/2 ए स्क्वायर वाई, वाई मतलब क्या हो गया 2/3 का बी स्क्वायर। अब इसमें फॉर्मूला पुट करना है आपको। ठीक है, और कुछ नहीं करना इसमें। पहले h दिया हुआ है, h हमारा क्या है 1/2 ए स्क्वायर का होल क्यूब वाई, वाई क्या हमारा 2/3 का बी का स्क्वायर होल क्यूब एच स्क्वायर 1/2 ए स्क्वायर का होल स्क्वायर वाई, वाई क्या है 2/3 बी स्क्वायर प्लस 3 एच, एच हमारा क्या है 1/2 का ए स्क्वायर वाई 2/3 का बी स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। आपने कुछ नहीं करा, सिंपल से अप्लाई करा है। इसमें एक्स में क्या पुट किया है 1/2 का ए स्क्वायर, वाई में क्या पुट किया है 2/3 का बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर 1/2 का क्यूब कितना होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया 1/8 हो गया। और यहां पर ए का स्क्वायर 2 इंटू 3 कितना, ये 6 आ गया। ए 6 अपॉन में क्या आएगा 8 आएगा। यहां पर 2 का क्यूब कितना होता है हमारा 8 होता है, और 3 का क्यूब कितना होता है हमारा 27। 2 इंटू 3 कितना आ गया, बी हमारा आ गया 6 प्लस ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, और यहां से 8 2 हमारा कैंसिल हो रहा, क्या बचे रहा ऊपर, ऊपर बचे रहा ए का स्क्वायर तब स्क्वायर है। ठीक है, तो ए 4 हो गया, यहां बी स्क्वायर बचा, यहां पर 8 2 था, यहां पर 2 2 है, 2 का स्क्वायर 2 2 है, 8 2 कैंसिल हो गया, 8 2 बचा हमारा प्लस। अब यहां देखो, यहां से 8 2 कैंसिल हो रहा, यहां से 3 कैंसिल हो रहा, 8 नंबर ही बचे रहा जो हमारे क्या है 2/3 ए स्क्वायर और बी का स्क्वायर कितना, ये 4। ये आपका क्या है फाइनल आंसर आपका आ गया, जहां पर ये नंबर शो हो रहा है। क्या हो रहा है हमारा a 6/8 प्लस 8b 6/27 प्लस a4b स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस 2a स्क्वायर b4 अपॉन में क्या है 3। ये आपका क्या फाइनल आंसर आपका आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया। अब बात करें क्वेश्चन 2 की बात करें। कहीं पर ऐसा होता है क्वेश्चन में गिवन होते हैं, ठीक है, यूजिंग करना है यहाँ पर स्पेशल प्रोडक्ट्स, मतलब कि जो आपकी आइडेंटिटी होती है उसका यूज करना है। ठीक है, और ये फाइंड करना है क्यूब। ठीक है, जब बड़े नंबर होते हैं ना, जैसे मान लो मैं लेता हूं आपको फॉर एग्जांपल 18 लेता हूं। ठीक है, 18 का क्यूब निकालने में आप ऐसे करोगे 18 मल्टीप्लाई बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 18। उससे अच्छा है कोई भी नंबर आप ले सकते हो, जैसे मान लो हमने यहां पर लिया 20 - 2 का होल क्यूब। इससे बेनिफिट क्या हो रहा, x - y का होल क्यूब क्या होता है हमारा x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई और प्लस 3x वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज करो, जहां जहां x वहां पर क्या आएगा 20 आएगा, और जहां जहां y यहां पर क्या है 2 आएगा। वैल्यू पुट करो 20 का क्यूब और 2 का क्यूब 20 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। ठीक है, 20 क्यूब कितना होता है हमारा 20 का, देखो 2 की पावर क्यूब कितना 8 होता है, और 3 टाइम्स है और 3 जीरो आप क्या रहेगी यहाँ पर 8 हो गया। 20 स्क्वायर कितना होता है हमारा 400 होता है, और 3 2 जा 6 कितना आ गया हमारा 2400 माइनस आ गया हमारा 2400। यहां पर 2 का स्क्वायर 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24 240 आ गया हमारा। ठीक है, अब इन्हें प्लस माइनस कर लेना, ये आप सॉल्व कर आपका आंसर आ जाएगा हमारा। तो मतलब ये जब भी हमें ऐसे क्यूब हमें गिवन हो स्पेशल प्रोडक्ट्स आपको यूज करना है, तो आपको सीधा क्या मल्टीप्लाई नहीं करना, आपको आइडेंटिटी जो होती है वो यूज करनी पड़ेगी। जैसे मान लो कि 8 नंबर लेता हूं मैं 99 लेता हूं हमारा। ठीक है, कौन सा पार्ट है ये हमारा 10th पार्ट है 99 का क्यूब। इसमें क्या होता 100 - 1 का क्यूब हो गया। सेम यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्या हो रहा x हमारा 100 हो गया और y हमारा 1 हो गया। x का क्यूब माइनस y का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy। अब यहां पर कितना आएगा 1 2 3 4 5 6 1, ये इतना आ गया 1 2 3 4 और यहां पर 300। ये आप सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। प्लस माइनस करना और कुछ नहीं है, और अपना आंसर क्रम में बताना मुझे, जैसे मालूम पड़े कि कितने बच्चे सॉल्व कितने बच्चे सॉल्व नहीं मालूम पड़ना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ तो विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन आपको इसमें मल्टीप्लाई करे बिना आपको सीधा अप्लाई करना है। अब यहां भी क्या है फॉर्मूले से यूज करना पड़ेगा।
जैसे यार देखो क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं। यहां पर जो हमें गिवन है 2x प्लस वाई 4x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला होता है? पहले थोड़ा सोचो समझो और फिर ट्राई करो। याद रखना एक फॉर्मूला होता है हमारा, ठीक है, क्या होता है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स प्लस वाई, ठीक है, क्या होता है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स प्लस वाई, और आपका होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को आप यूज करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। करना क्या है, जहां जहां एक्स से वहां पर 2 हो गया, पहले इसको सिंप्लीफाई करो थोड़ा, 2x प्लस वाई 2x का होल स्क्वायर, और यहां पर x हमने क्या ले लिया? 2x ले लिया, और y को ऐसे छोड़ दिया, और y का क्या है हमारा? y का स्क्वायर बन गया। अब यहां पर क्या है, हमने क्या यूज किया? x को 2x और y को y। किसका फॉर्मूला होता है? इसका फॉर्मूला होता है हमारा। तो यहां पर क्या आ गया? 2x का होल क्यूब प्लस y का क्यूब। ये आपका आंसर आ गया। ये क्या आ गया आपका? ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे हमारे क्या है, आपको तो ये पार्ट लेता हूं मैं, 6 पार्ट लेता हूं, हाँ थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा, मजा आएगा करने में। 3x माइनस 1/y 9x स्क्वायर माइनस प्लस 3/7xy प्लस 1/49y स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्म आपकी होने वाली है, और आपको बस ये याद रखना है किसका फॉर्मूला होता है, और ये फॉर्मूला मैं बता रहा हूं आपको पहले, ठीक है। देखो यहां भी याद रखना, ये होता है माइनस का, वो प्लस था, ये आएगा हमारा माइनस का। यहां पर क्या आएगा? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, क्या होता है? एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये फॉर्म पूरी मैच हो रही है, साइन पूरे मैच हो रहे हैं। देख लो क्या, अरे ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा, तो इसमें एक्स और वाई यही होना चाहिए। एक्स हमारा क्या होना चाहिए? 3x होना चाहिए, और y मतलब 1/7y। इसमें क्या आएगा? 3x माइनस 1/7y 3x का स्क्वायर, ठीक है। 3x स्क्वायर कितना हो रहा हमारा? 9x स्क्वायर बन रहा है हमारा, और यहां पर 3x 1/y, ये हो गया हमारा 1/7y हो गया हमारा, और यहां पर क्या है रहा? 1/7y का होल स्क्वायर, ठीक है, 1/7y का होल स्क्वायर। अब करोगे क्या, पूरी फॉर्म हमारी मैच हो रही है इससे। अब करोगे क्या पर? 3x का होल क्यूब माइनस 1/7y का होल क्यूब। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं, ठीक है। 4 में क्या दिया हुआ है कि अगर आपका फाइंड करना है वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस 8b क्यूब, a प्लस 2b क्या हो रहा है? 10 हो रहा, ए बी क्या हो रहा? 15 होने वाला है, ठीक है। और इसमें बोला है कि आपको फॉर्मूला क्या यूज करना है? ए प्लस बी का होल क्यूब अप्लाई करना, ठीक है। उससे जब आप ये आइडेंटिटी आप यूज करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा। देखो आपके लिए बेनिफिट क्या है, देखो सिंपल सी बात है, इसे हिंट को यूज करना है। इस हिंट का यूज करके आपका आराम से आंसर आ जाएगा। ये फॉर्म दी हुई है, इसको फिर आप ये लिखोगे, जैसे मान लो ये है, इस नंबर को हम क्या लिखते हैं? इस नंबर को बोलते हैं ए का क्यूब प्लस 2b का होल क्यूब। ये लाइन क्लियर है, ठीक है। अब इसमें क्या है, हमारा फॉर्मूला क्या होता है? इस फॉर्म के किससे इक्वल है? ये हमारा इस वाली फॉर्म के इक्वल है, ठीक है। अब इसका यूज कर लो, a प्लस 2b, a प्लस 2b क्या है? 10 का क्यूब है, 6ab, ab कितना है? 15 हो गया, और a प्लस 2b कितना है? 10 है हमारा, 1000 हो गया। 6 इंटू 15 कितना आ गया हमारा? 90 आ गया। 90 मल्टीप्लाई 10 कितना है? 900 आ गया, और आपका आंसर 100 आ गया, ठीक है। तो ये फॉर्म दी होती है ना, इन फॉर्मुलेस को यूज कर ही आपका आंसर आएगा। अब इसका नेक्स्ट पार्ट जो है ट्राई करना, ठीक है। हो जाए नोटेड वाले, नहीं होता बता देना, कोई नहीं हम करवा देंगे। अब आते हैं आगे, 5th की हम बात कर रहे हैं। यहां पर क्या फाइंड का वैल्यू करनी है? 64x क्यूब माइनस 125z क्यूब, ठीक है। अब यहां पर क्या हमारा फर्स्ट पार्ट जो बोला हुआ है 4x माइनस 5z 16 हो गया हमारा, और x और z कितना आ गया? 12 हमारा आ गया, ठीक है। x और z कितना आ गया? 12 हमारा आ गया। एक पॉइंट याद रखना, कहीं पर नोट को भी ओपन कर लो और वहां पर ये नोट्स बनाए ना, जहां पर एक ये वाला फॉर्म लिख लेना। एक बार चेक को लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ, नहीं लिखा होगा तो ये फॉर्म लिख लेना। यहां पर देखो पूरी फॉर्म क्या होने वाली है? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब होने वाली है, ये फॉर्मूला याद रखना। अब यहाँ देखो इस फॉर्म को लेके आ रहे हैं हमारा, इस फॉर्म में एक्स क्यूब, ये क्या होता है? 4x का होल क्यूब हमारा होता है।
4 इंटू 4 इंटू 4 कितना आता है 64 हमारा आएगा। वही हमारे क्या है 5 की बात करें 5 का क्यूब क्या होता है हमारा 125 होता है। अब हमारा x बेटे क्या हो गया हमारा x हमारा 4x हो गया और y क्या हो गया 5z। वैल्यूज पुट करो इसमें क्या है हमारा 4x माइनस 5z का होल क्यूब हो गया 4x 5z हो गया और वहीं पर क्या है 4x माइनस 5z। ठीक है, अब जैसे हमारा ये हो गया अब करना क्या हमारा थोड़ा सा यहां पे देखो थोड़ा सा यहां पर क्या है वैल्यूज पुट करनी है 4x माइनस 5z कितना आता है 16 हमें गिवन है 16 क्यूब हो गया 3 इंटू 4 कितना हो गया हमारा 12 हो गया 12 5 60 हो गया 60 xz 4x माइनस 5z कितना है 16 हमें गिवन है। इन्हीं वैल्यूज को बार बार आप यूज करोगे तो आपका आंसर आएगा। अब 16 क्यूब क्या होता है देखो 16 क्यूब हमारा होता है 4096 आप मल्टीप्लाई कर लेना 4096 ठीक है 60 इंटू xz कितना होता है हमारा 12 है 12 इंटू 16 ये पूरा मल्टीप्लाई करना और प्लस करना आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट भी ऐसी है वैल्यूज पुट करनी और कुछ नहीं करना हमारा। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन 6 की बात कर रहे हैं। देखो जहां पर फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे थे 2x प्लस 5 का होल क्यूब माइनस 2x माइनस 5 का होल क्यूब यहां पर क्या है x प्लस वाई का होल क्यूब हमारा हो रहा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। वहीं पर x माइनस वाई का होल क्यूब क्या हो रहा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब 3x स्क्वायर वाई 3x वाई स्क्वायर। ठीक है, जहां जहां x वहां पर 2x आने वाला है और जहां जहां y है वहां पर 5 आने वाला है। ठीक है, वैल्यूज पुट करो इसमें पुट कर रहे हैं इसमें क्या है 2x का होल क्यूब हो गया प्लस 5 का होल क्यूब हो गया हमारा प्लस 3 2x स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर। आगे हमारे क्या बीच में माइनस है माइनस 2x का होल क्यूब माइनस 5 का क्यूब। ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर लो इसके लिए माइनस 3 2x स्क्वायर 5 और यहां पर आ गया प्लस बेटा बस वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना नॉर्मल सॉल्व करना है और कोई वो नहीं है। ठीक है, पहले माइनस को हटाना पहले माइनस को हटाओगे कैंसिल होने चांस बढ़ जाते हैं हमारे। यहां पर सॉल्व मत करो 2x क्यूब हो गया प्लस 5 का होल क्यूब हो गया प्लस 3 2x स्क्वायर 5 प्लस 3 2x 5 का स्क्वायर माइनस अंदर मल्टीप्लाई करो 2x का क्यूब हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया 5 का क्यूब हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया और प्लस माइनस माइनस। देखो सब सॉल्व करने से फायदा क्या हो गया अब देखो ये और ये हमारी क्या है कैंसिल हो गया और कुछ कैंसिल हो रहा है लास्ट वाली टर्म्स भी हमारी क्या हो रही है कैंसिल हो रही है। अब क्या बचा 5 का क्यूब कितना आ गया 125 2 का स्क्वायर 4 4 इंटू 5 20 20 इंटू 3 कितना हो गया 60। आगे हमारा क्या है यहां भी सेम 60 एक्स स्क्वायर हो गया और साथ में क्या है प्लस 125 125 कितना हो गया 250 हो गया और ये हमारा क्या है 120 एक्स स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। क्या आ गया आपका ये फाइनल आंसर आपका आ गया। ठीक है, अब 6 भी हो गया हमारा। ठीक है, अब चल रहे हैं यहाँ पर 7 पार्ट के बाद चल रहे हैं। ठीक है, 7 पार्ट को ध्यान से देखो एक बार क्या है क्या नहीं है फिर स्टार्ट करते हैं। ये फॉर्म हमें गिवन है इसके हिसाब से हम ट्राई करते हैं एक बार। ठीक है, और कंप्लीट करेंगे क्वेश्चंस को। 7 के फर्स्ट पार्ट की हम बात कर रहे हैं 875 मल्टीप्लाई बाय 875 मल्टीप्लाई बाय 875 प्लस 125 इंटू में 125 मल्टीप्लाई बाय 125 डिवाइड बाय 875 मल्टीप्लाई बाय 875 माइनस 875 मल्टीप्लाई बाय 125 प्लस 125 मल्टीप्लाई बाय 125। ये फॉर्म हमें गिवन है। ठीक है, और कई बोल कर ऐसा मत करना सीधा सीधा कैंसिल नहीं होता नंबर। ठीक है, पहले पूरा कॉमन निकालते हैं फिर कैंसिल होता है। क्या होता है हमारा पहले पूरा कॉमन आता है फिर कैंसिल होता है हमारा। उससे पहले आपको एक दो फॉर्मूले पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन लिखते हैं करने के वाले ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है। क्या होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और वही हमारा क्या है हमारा याद रखना ये पूरी फॉर्म होती है जिसके हिसाब से आप सॉल्व हो रहा। देखो ये पूरा क्यूब बन रहा है
875 का होल क्यूब प्लस 125 का होल क्यूब, आगे क्या आएगा हमारा 875 का स्क्वायर माइनस 875 125 प्लस 125 का स्क्वायर। ठीक है, ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। 875 प्लस 125 यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी का स्क्वायर। अब देखो ये दो फॉर्म मल्टीप्लाई में है, एक ये फॉर्म है, एक ये फॉर्म है, एक ये फॉर्म है। ये फॉर्म और ये फॉर्म पूरी कैंसिल हो रही, क्या बचा 875 प्लस 125, आंसर इज 1000। कितना आ गया 1000, आपका आंसर आ गया। मेक श्योर यार ना फॉर्मूले को यूज कर ही आपका क्या है, कितना बड़ा नंबर क्यों ना हो वो आप आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये 4.2 भी हमारी क्या है कंप्लीट हो रही। इसी बात पर लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब करो चैनल को। ठीक है दोस्तों, बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 की बात कर रहे हैं। ध्यान से इतना फैक्टराइज फॉर्म बेटा हमारी होने वाली है, और यहां पर हमारी एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन 1 की हम बात कर रहे हैं। 1 में क्या लिखा हुआ है 10xy माइनस 15xz। इनमें कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन हमारा 5 आ रहा है बेटा। 5 का मल्टीपल ये भी है, 5 का मल्टीपल जो हमारा वो भी है। ठीक है, और इसमें x आ रहा है, इसमें भी x आ रहा है, हमने कॉमन निकाल लिया। फिर यहाँ क्या बचा 5 के कौन से टेबल पर 10 आता है, 2 पे आता है, तो यहाँ पर 2y हो गया हमारा। और 5 जो है हमारा 15 जो है 5 में कौन सी बात है हमारा 3 पे आता है, तो ये 3 हो गया 3z। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। क्या आ गया आपका, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ये बच्चा चेक करो, आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, ये आपका ऐसे मैं एक दो पार्ट और करो, जैसे क्वेश्चन 2 की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, ए बी सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर सी। ठीक है, इनमें कॉमन क्या आ रहा है, सबसे पहले तो ए आ रहा है, ठीक है, बी आ रहा है और सी आ रहा है। अंदर क्या बचा, ए बी सी बाहर आ गया तो सी बचा। यहां से कॉमन क्या आ गया हमारा, ए बी सी आ गया तो बी बचा हमारा। ये आपका फाइनल आंसर आ गया, या तो क्या है फाइनल आंसर आपका आ चुका है। ठीक है, अब बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। 5 बोला कि हमारा 2a 4x माइनस वाई का क्यूब 4x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्म हमें गिवन है। अब इनको नॉर्मल सॉल्व करना है। तो जब भी क्वेश्चन 5 जैसा क्वेश्चन लिखते हैं हमारा, ठीक है, तो आप बिल्कुल बेसिक से करना है। ठीक है, घबराना नहीं है, आराम से करना है। ये क्यूब है, ये स्क्वायर है। ठीक है, तो हमारा क्या है 4x माइनस वाई का होल स्क्वायर बाहर आ गया। अंदर क्या बचा 2a बचा, साथ में 4x माइनस वाई बचा, यहां पर b बचा, और ये पूरा कॉमन बाहर आ गया। ये स्क्वायर था ना, स्क्वायर तो पूरा बाहर आ गया। यहां पर क्यूब कर 1 बचा हमारा। ठीक है, अब यहां पर हमने क्या किया 4x माइनस वाई का होल स्क्वायर हो गया 8xa, और यहां पर क्या आ गया 2ay माइनस बी। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, परफेक्ट है। ठीक है, ऐसे कोई पार्ट आप सोल्व करो, कोई सा भी ले लो। जैसे मान लो 10 क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे इस टाइप से, ए स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी प्लस सी का होल स्क्वायर। बच्चे 10 क्वेश्चन बात कर रहे हैं, इसमें ध्यान दो बना। ठीक है, ये नंबर ऐसे ही है, ए स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट में क्या है स्क्वायर है, तो अंदर क्या होल स्क्वायर बना लू मैं, कैसे बनेगा ए आ गया अंदर मल्टीप्लाई में बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब करना क्या है ए स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर हो गया, और यहां पर क्या है रहा ए बी प्लस बी सी का होल स्क्वायर। ये वाले फॉर्म मैच हो रही है, नहीं मैच नहीं हो रही है। क्वेश्चन क्या करूं मैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर था ए बी प्लस बी सी। ठीक है, मैच नहीं हो रही, बट यहां पर हम बोल सकते हैं ये हमारा पूरा एक्स का स्क्वायर हो गया, और ये क्या हो गया वाई का स्क्वायर। तो क्या होता है हमारा फॉर्मूला एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। अब ये तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फॉर्मूला होता है। एक पॉइंट याद रखना, यहां पर ए इंटू सी कितना आ गया, ए सी हमारा है ना, ये हमारा बन गया ए सी हमारा। ठीक है, ए बी ए सी हो गया। अब यहां पर एक्स हमारा क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर होने वाला है ए स्क्वायर प्लस बी सी, और वाई क्या होने वाला है ए बी प्लस ए सी। अब करना क्या हमारा, जहां जहां एक्स है एक्स माइनस वाई, तो ए स्क्वायर प्लस बी सी माइनस
ब्रैकेट ओपन कर लो इस पर, ठीक है, ए बी प्लस ए सी, ठीक है, ये हमारा एक्स माइनस वाई हो गया। फिर दूसरा क्या है, एक्स प्लस वाई, ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी, ठीक है, ये फॉर्म हमारी हो रही। हमेशा बीच वाली फॉर्म में माइनस जब आता है तो ब्रैकेट को ओपन करो, ठीक है। अब करना क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए बी माइनस ए सी, ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी, ये आपका क्या है, फाइनल आंसर आपका आ गया, ठीक है। कुछ ही कर रहे हैं, सब में क्या है, हमारा जो फॉर्मूले हमने पहले पढ़े थे उनको हम यूज कर रहे हैं, और इसमें ध्यान रखना हमारा जो कॉमन आ रहे हैं वो अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। ये भी हो गया हमारा। और कोई भी पार्ट आप सोल्व करो, सब पार्ट से मोस्टली ऐसे करना है। जैसे तो इंट्रो वीडियो में मैंने आपको बताया था हमारा कि मिडल स्प्लिट कैसे करते हैं, ठीक है, वो एक बार देख लेना ध्यान से। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 13 देखता हूं आपको, ठीक है, 13 देखो एक बार। अब 13 की बात कर रहे हैं, ध्यान दो। 13 में क्या दिया हुआ हमारा, एम स्क्वायर 14m प्लस 49। इसमें करना क्या है, इसमें मिनट में स्प्लिट कर दो, ठीक है, ज्यादा बेस्ट है, या फिर आप इसमें नॉर्मल सॉल्व कर सकते हो, उससे भी आंसर आ जाए आपका। जैसे मान लेते हैं हमारा m का होल स्क्वायर बन गया, ठीक है, और ये 7 का क्या है, होल स्क्वायर है। m का स्क्वायर 7 का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस क्या बनेगा, 2ab। और a हमारा मान लेते हैं m है, b हमारा 7 है, तो यहां पर बनना चाहिए 2ab, 2a क्या है m और b क्या है 7, तो नंबर क्या आ गया हमारा, ये हमारा इसका फॉर्मूला बन रहा है। ये फॉर्मूला चेक करो, 7 2 कितना आ गया 14, m हो गया हमारा, और इसका फॉर्मूला बन रहा है हमारा a प्लस b का होल स्क्वायर। याद रखो क्या होता है हमारा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये आपका आ गया m प्लस 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। ऐसे सारे पार्ट सोल्व करना बहुत इजी फॉर्म है, आराम से हो जाएगा, ठीक है। अब बात करें क्वेश्चन 21 की बात करें, ध्यान दो। और इनके जो सॉल्यूशन की पीडीएफ होगी वो आपको डिस्क्रिप्शन में आप जाना, ठीक है, वहां आपको मिल जाएगी, कॉन्सेप्ट की वीडियो मिल जाएगी, साथ में कॉन्सेप्ट की पीडीएफ मिल जाएगी आपको, और साथ में आपको इससे पीडीएफ मिल जाएगी सॉल्यूशन की। और प्लस प्लस एक और चीज और बताऊंगा आपको मैं, ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, इससे नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूं, साथ में प्रीवियस जो वीडियो थी इसकी इंट्रो चैप्टर, उसका वीडियो का लिंक भी आपको क्या है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हमारा, साथ में टेलीग्राम चैनल लिंक भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। साथ में साइंस टेक्नोलॉजी सबके हमारे चैप्टर जो चल रहे हैं उन सबके भी पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। अब 21 की बात कर रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू फाइंड करनी है, कुछ भी करते हैं n की वैल्यू फाइंड करो। 6n दिया भाई, 23 इंटू 23 माइनस 17 इंटू 17। अब ये बहुत इजी है, आराम से लो, ये 23 का स्क्वायर हो गया और ये क्या हो गया 17 का स्क्वायर हो गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है तुम्हारा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी। देखो अगर आप इनको सॉल्व करने बैठोगे बहुत डिफिकल्टी होगी, इसलिए फॉर्मूले से यूज करते हैं जिनके बेस पर सॉल्व करने में इजी रहता है हमारे लिए। 23 प्लस 17 कितना हो गया 40 हो गया, ठीक है, इनटू में, और ये हमारा 6 आ गया, ठीक है, एन कितना आ गया 40 इंटू में 6 डिवाइड बाय 6 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 40, ये 40 हमारा आ गया। सेम ऐसे क्वेश्चन ये वाला होगा, ये आप ट्राई कर लेना। और एक्सरसाइज 4.3 में जो समय लगते रहे बहुत ज्यादा मेन थे, ठीक है, वो समय करवा दिया आपको, ठीक है। उससे अलावा भी कोई डाउट होता है करना है कमेंट में पूछना है आपको, ठीक है। और कोई सब्जेक्ट का वीडियो चाहते हो करना क्या क्लास बताना, मीडियम में सब्जेक्ट बता देना। 4.3 हो चुकी है, अब चलते हैं 4.4 पर। वीडियो थोड़ी लंबी बन रही है बट स्टिल यार एटलीस्ट ये हमें क्या है 2 पार्ट्स में कंप्लीट करनी बहुत जरूरी है। लगभग इसमें एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज में कुछ ज्यादा एक्सरसाइज है, ठीक है, 4.9 है, ठीक है। तो 4 हम ट्राई करेंगे अपनी साइड से, 4.5 को मैं भी कंप्लीट करूंगा, फिर ठीक है 4 के जो बाकी एक्सरसाइज बचेगी वो फिर हमारी नेक्स्ट पार्ट में मिलेगी, ठीक है। चलते हैं आगे। अब हमारी क्या है 4.4 की बात कर रहे हैं, एक्सरसाइज 4.4, ठीक है। इसमें तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है ए क्यूब प्लस 216 बी क्यूब, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब ये हमारी क्या होता है, तो यहां पर आप देखो ए का होल क्यूब बन रहा है और 216 किसका होल क्यूब होता है हमारा, सोचो 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 6 का होता है। कैसे लो 6 इंटू 6 इंटू 6 30 इंटू 6 कितना आ गया हमारा 18 हो गया, 18 और 3 प्लस क्या 216, फिर क्या आ गया 6b का होल क्यूब, ठीक है। अब तुम अपने फॉर्मूले चेक करो वाई के पहले फॉर्मूले नोट्स में, ठीक है, जहां पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, देखो मैंने पहले भी बताया था आपको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या होता है हमारा फॉर्मूला याद रखना, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। जहां जहां एक्स वहां पर क्या आएगा ए आएगा, जहां जहां वाई यहां पर क्या आएगा 6b,
तो यहां पर क्या आ गया, ए मतलब क्या है, ए हो गया, ठीक है, एक्स मतलब ए हो गया हमारा, वाई में सिट्स बी, ऐसे में क्या है ए का स्क्वायर एक्स वाई मतलब ए इंटू में सिट्स बी, वाई स्क्वायर क्या हो रहा, सिट्स बी का होल स्क्वायर। सिक्स ए बी 36 बी स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। क्या आ गया आपका, ये फाइनल आंसर आ गया। बहुत इजी वे था। अब जैसे कोई और पार्ट देख लो आप, जो भी आपको इजी लगता है, जैसे मान लो थर्ड पार्ट करता हूं, तो ठीक है ध्यान दो कि साइन पार्ट सेम वही पैटर्न अप्लाई हो रहा, ठीक है, थर्ड पार्ट में डिफरेंट है, ध्यान दो। एक्स क्यूब बोला हुआ है 12 एक्स स्क्वायर वाई बोला हुआ है 48 एक्स वाई स्क्वायर प्लस 64 वाई क्यूब। अभी तो इसमें ना फॉर्मूला जो आपका अप्लाई हो रहा वो आपका अप्लाई हो रहा एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, प्लस में सारी फॉर्म, ठीक है, याद रखना। एक्स प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है हमारा, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। अब इस फॉर्म को बनाओ, x का होल क्यूब हमारा हो गया और फिर 3। अभी यहां से रिजल्ट जो निकला x मतलब h ही आया, ठीक है, और यहां पर 3x स्क्वायर, x को हमारा x स्क्वायर का, ठीक है। देखो पहले ना ये वाला नंबर ले लो, लास्ट वाला तुम्हारी इजी रह रहा। ये किसका होल क्यूब होता है, 64, 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना आता है, 64 आता है हमारा। तो यहां से हमें नंबर मिल गया 4y का होल क्यूब। क्या मिल गया, 4y का होल क्यूब। तो y कितना है रहा, y हमारा आ गया 4y। अब यहां पर तो 3x स्क्वायर y क्या हो गया 4y प्लस 3x y कितना हमारा 4y का स्क्वायर प्लस y क्यूब, ठीक है। अभी वो रिजल्ट चेक करो, क्या ऊपर फॉर्म बन भी रही है, नहीं बन रही। तो 4 3 जा 12 x स्क्वायर y बन रहा है, 4 का स्क्वायर कितना हो गया हमारा 16 हमारा हो गया, 16 इंटू 3 कितना हो गया 48 x y स्क्वायर, ठीक है। अब ये इसका फॉर्मूला है x प्लस वाई का होल क्यूब, तो आपका आंसर क्या आ गया x प्लस 4y का होल क्यूब, ठीक है। सेम टू सेम ये क्वेश्चन भी ऐसे ही है, इसमें x माइनस वाई का होल क्यूब अप्लाई हो रहा, ठीक है। सेम पैटर्न यहां भी सेम पैटर्न चल रहा है, ठीक है। 7 में क्या बोला है 7 2 9 एच 6 माइनस 8, ठीक है। इसमें भी सेम फॉर्मूला अप्लाई हो रहा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का। पहले फॉर्म बनाते हैं फिर करेंगे। 7 2 9 किसका होल क्यूब होता है, 7 2 9 हमारा होता है 9 का होता है। देखो 9 इंटू 9 इंटू 9 कितना आ गया 81 इंटू 9, ठीक है। 7 2 9 आ गया अपना, तो 9 एक्स स्क्वायर का होल क्यूब। भाई एक्स स्क्वायर मतलब 2 इंटू 3 कितना हो गया 6 आ गया, 6 हमें चाहिए। 9 का क्यूब कितना आ गया हमारा 7 2 9, और यहां पर 8 मतलब क्या हो गया 2 का होल क्यूब। अब इसमें एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करो। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है वो लिखिए बजान से। ये हमारा होता है एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। मेरा मानना यह है जितने क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, अगर बच्चा ध्यान से आराम से हर एक क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूं वो बच्चा कर भी लेता है, ठीक है, तो बहुत अच्छा स्कोर रखता है। 90 प्लस अगर आप सपना है तो ही आपने पूरी वीडियो आप देखो, आराम से आप करो बढ़िया से, वरना बाकी क्या होता है शॉर्टकट तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है। 4 एक्सरसाइज पढ़ के भी बंदे सोचते हैं कि हम आराम से पास हो, लेकिन मेरा मानना यह है जो चैप्टर बहुत ज्यादा मार्क्स के आ रहे हैं, मेक श्योर उन चैप्टर्स को अच्छे कंप्लीट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। यहां पर आपका एक्स क्या हो गया 9x का स्क्वायर हो गया, y क्या हो गया हमारा 2। वैल्यूज पुट करो तुम्हारा आंसर आ जाएगा हमारा। अब इसमें क्या है हमारा x मतलब 9x का स्क्वायर माइनस 2 हो गया हमारा, 9x का स्क्वायर प्लस 9x का स्क्वायर इंटू में 2 प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर क्या है पूरी फॉर्म अब क्या आ चुकी है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। 9x का स्क्वायर माइनस 2 हमारा हो गया, और यहां पे क्या रहा 81x4, और यहां पर 18x स्क्वायर प्लस 4। यह आपका फाइनल आंसर आ गया। क्या आ गया आपका, ये फाइनल आंसर आपका आ चुका है, ठीक है। क्लियर हो गया, सारे क्वेश्चन पैटर्न यही अप्लाई हो रहा है, ठीक है। ध्यान से आप करोगे आराम से में आपको आएगा। एक क्वेश्चन नंबर 8 जो है थोड़ा डिफरेंट है, वो तो आता हूं मैं। एक्स स्क्वायर वाई 6, कॉमन क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर आ रहा है, अंदर क्या बचा 1 प्लस वाई 6, ये हमारा 1 का क्यूब हो गया, और ये हमारा कह रहा y के स्क्वायर का होल क्यूब, ठीक है। अब इसमें सेम वही एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करना है।
पहले कहीं पे लिख लो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला जो है अभी जैसे हमने लिखा था, जहां पर हमने यूज किया एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारा, ठीक है। अब यहां पर जहां जहां एक्स वहां पर क्या आएगा, 1 आएगा, जहां जहां वाई यहां पर क्या आएगा, वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर पहले बाहर चल रहा है, इसमें अप्लाई हो रहा है हमारा, ठीक है। एक्स 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 इंटू में वाई स्क्वायर होल स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई 4, ठीक है। ये आपका क्या परफेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। क्लियर हो गया पॉइंट। क्वेश्चन के हिसाब से आप करोगे ना तो ज्यादा अच्छा क्लियर हो। देखो अभी हमने 8 करा है, अब 8 का हम करते हैं 10 क्वेश्चन उठाते हैं, ठीक है। जहां पर क्वेश्चन डिफरेंट रहा है मैं वो सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जिससे भी आप पर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम से पहले को मैं 15-20 दिन पहले जो होंगे उसमें क्रैश चीज लेके आऊंगा, जो आपके लिए 1 टेक में हो रहा पूरी मैथ्स का, ठीक है। पहले आप मेरे साथ चैप्टर पढ़ो, फिर उस पर एग्जाम से 1 महीने पहले मैं आपके लिए कहूंगा बहुत बड़े चीज जो आपके बहुत ज्यादा मेन होंगे, जैसे हम काइंड ऑफ क्या बोलेंगे, क्रैश कोर्स हम बोलेंगे, ठीक है। वो भी कंप्लीट करेंगे, उससे लिए ना आपको ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। हमारा है 10 क्वेश्चन, 27b क्यूब माइनस ए क्यूब 3a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 1। तो इस क्वेश्चन में ध्यान देना बच्चों हमारा, ठीक है। यहां पर 3b का होल क्यूब हमारा बन रहा है, ठीक है। यहां पर a का होल क्यूब माइनस 3a स्क्वायर इंटू में 1, ठीक है, माइनस 3a इंटू में 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। अब देखो यहां से आप करोगे क्या, 3b का होल क्यूब माइनस बाहर निकाल लो, a क्यूब प्लस किसका फॉर्मूला होता है हमारे, ये हमारा फॉर्मूला होता है हमारा, ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब। जब a प्लस बी का होल क्यूब अप्लाई करोगे, ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। ये वो फॉर्मूला होता है a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ठीक है। तो a प्लस बी, तो a प्लस b क्या है 1 का होल क्यूब, ठीक है। अब यहां पर अप्लाई करना है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। क्या अप्लाई करोगे, इसे अप्लाई करेंगे हम एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या होता है फॉर्मूला, अभी जैसे हमने पढ़ा था पहले भी, ठीक है। बस थोड़े फॉर्मूले आप अच्छे याद कर लेना, और कुछ नहीं है हमारा, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। एक्स हमारा क्या हो गया, 3b हो गया, वाई क्या हो गया, a प्लस 1 माइनस, देखो y हमारा आएगा, साइन चेंज होंगे, a माइनस 1 हो जाएगा हमारा। यहां पर क्या होगा हमारा 3b का होल स्क्वायर प्लस 3b a प्लस 1 प्लस a प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। जितना सिंप्लीफाई उतना सिंप्लीफाई कर लो, 3a 3b माइनस a माइनस 1 आए क्या हमारा, आगे हमारा होने वाला है 9b का स्क्वायर 3ab 3b प्लस a स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 2a हो गया हमारा। और जो ऐड हो रहे हैं उनको ऐड कर दो, 9b स्क्वायर कुछ भी नहीं है, यहीं पर सेम रहेगा, 3ab नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं है, ये सेम ऐसे रहेगा, ठीक है। और 2b स्क्वायर भी कुछ नहीं है, कुछ भी ऐड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इनको सिंपल सा बात है, यहीं पर छोड़ दो और ये आपका आंसर आ गया। क्लियर हो गया पॉइंट, जितना सिंपलीफाई उतना सही है। और मेक श्योर आप सबको जो नोट्स आपने बनाए थे उन सबको जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगे उतने ही कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। ये क्लियर हो गया। और लास्ट क्वेश्चन 12 करता हूं आपको, ठीक है। उसके बाद ये वाली एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट होगी। और मेरे साइड से ये ट्राई करके सारे कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। 64x³ माइनस 2y माइनस 1 का होल क्यूब। देखो यहां तो सेम फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, x³ माइनस y क्यूब क्या होता है हमारा, x माइनस वाई एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई और वाई स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। एक बार कंफर्म कर लूं, बिल्कुल सही है, यही फॉर्मूला हमारा, ठीक है। अब यहां पर करोगे क्या, आराम से कर लेते हैं। पहले 64 किसका होता है हमारा, 4x का होल क्यूब होता है,
और ये तो सेम है ही ऐसा, इसे छोड़ दो, ठीक है। तो यहां पर x हमारा क्या हो जा रहा, x हमारा 4x हो गया, y क्या हो रहा 2y-1, इसमें वैल्यू पुट कर दो। देखो इसमें वैल्यू पुट क्या हो रहा हमारा 4x माइनस 2y+1, 4x का स्क्वायर 4x 2y+1 इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, ये हमारा आएगा 8xy प्लस 4x, और यहां पर क्या आएगा हमारा a प्लस बी तो होल स्क्वायर खोलो 4y², ठीक है, +1 प्लस 2ab यानी 4y, ठीक है। और ये आपका फाइनल आंसर आपका आ चुका है, यहीं पर छोड़ देना, ये आपका एकदम एक्यूरेट आंसर है, ठीक है। तो ये वाली एक्सरसाइज भी हमने कंप्लीट कर ली। अब चलते हैं आगे, जो हमारी क्या होगी पूरी तरह से होने वाली है 4.5 हमारी होने वाली है। कौन से होगी हमारी 4.5 हम करेंगे, ठीक है, वो भी हम अभी कंप्लीट कर रहे हैं। सबसे ज्यादा मेन एक्सरसाइज जो होती है वो 4.5 हमारी, ध्यान से इतना, ठीक है। एक्सरसाइज हमारी 4.5, ठीक है। क्वेश्चन 1 की बात कर रहे हैं, हमेशा एग्जाम पूछा रहा है मेरिटम स्प्लिट कैसे करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो अपना होने वाला है वो ये होने वाला है x² 11x + 24, ठीक है, ये हमें गिवा है। अब इसमें करना क्या है, हमारी फॉर्म ये वाली होनी चाहिए ax² + bx + c = 0, ये हमारी जनरल फॉर्म होती है। 11 तो ऐसे ब्रेक करो कि नंबर क्या आ जाए हमारा 24 आ जाए। 24 के फैक्टर निकाल के पहले हम 1 की टर्म में 24 आता है हमारा, 2 में आता है 12 पर, 3 में आता है 8 पर, फिर 4 में आता है हमारा 6 पर, फिर हमारा 6 हम लिखेंगे, फिर से नंबर रिपीट होना स्टार्ट हो रहा है 6 × 4 24, ठीक है। तो उससे मत करना, यहीं कर लेना, ठीक है। फिर नंबर रिवर्स हो रहे हैं, ठीक है, फिर आगे सॉल्व मत करना। अब हमें 11 चाहिए, 1 + 24 क्या आता है 25 हो रहा, 11 नहीं आ रहा, माइनस करने पर 23 आ रहा, 11 नहीं आ रहा। 12 + 2 14 होता है हमारा, 11 नहीं आ रहा। 12 - 2 10 होता है हमारा। 3 + 8 कितना आ गया 11, यही नंबर हो रहा हमारा x²। आप लिखोगे इस नंबर को ब्रेक करोगे 3x + 8x लिखोगे, ठीक है, 3x + 8x प्लस लास्ट नंबर 72 लिख देना। इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इसमें कॉमन आ रहा है हमारा x आ रहा है, अंदर क्या बचा x + 3, इसमें कॉमन क्या आ रहा है 8 आ रहा है, देन x + 3, पूरे कॉमन क्या आ रहा है x + 3 और x + 8, ये आपके फैक्टर बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं हमारे, ये आपके फैक्टर बन रहे हैं। क्वेश्चन 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। हाँ भाई क्वेश्चन 2 की बात कर रहे हैं, यहां पर क्या है x² है, माइनस में 15xy + 54y²। अब समस्या यहां पर ये उठ रही है कि सर 54 है, इसे कैसे ब्रेक करें। 50 फैक्टर क्या होंगे हमारे, आराम से कर लो या फिर एलसीएम ले लेना, जरा इजी रहेगा आपके लिए। 2 पे किया 27 हो गया, 3 पे किया 9 आ गया, देन 3 पे किया 3 आ गया, 1 आ गया। 15 आना चाहिए, 2 3 जा 6 और 3 × 3 इतना आ गया 9। ये नंबर क्या है 9 + 6 कितना आ गया 54, ठीक है। 9 + 6 कितना आ गया 15 आ गया, और 9 × 6 कितना आ गया हमारा 54। अब इस नंबर को लिखोगे क्या x² माइनस का 6x माइनस का 9x प्लस 54, यहां साथ में y भी है, ठीक है, और प्लस y²। 8 पॉइंट याद रखना हमारा, ठीक है। इनको हमने माइनस का यूज किया, अगर हम देखो यहाँ पर साइन किया हमारा माइनस है, अगर हम प्लस यूज करते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा हमसे प्लस का आएगा, बट हमें क्या चाहिए माइनस का चाहिए। कॉमन क्या है इसमें हमारा, कॉमन दोनों में x आ रहा है, x बाहर लिया, अंदर क्या बचा x - 6y। कॉमन क्या आ रहा है -9y आ रहा है, क्या आ रहा है -9y, अंदर क्या बचेगा x - 6y। पूरे कॉमन क्या आ रहा है हमारा x - 6y, अंदर क्या बचा x - 9y, ठीक है। क्लियर हो गया पॉइंट। अब चलते हैं आगे, अब 6 उठा लेता हूं, ठीक है बच्चों। एक पॉइंट याद रखना, कभी भी ऐसा नहीं हो रहा कि 2 क्वेश्चन करे पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो रही, ऐसा नहीं मत करो, ठीक है। हमेशा याद रखना, मेक श्योर कि आपका जो है ना ज्यादा से क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतने ही कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। x² + 13xy - 30y², ठीक है। अब यहां पर 30 का लिख लेते हैं, ठीक है। हमारे फैक्टर जो बनेंगे 15 और 2 बनने वाला है। इससे बेनिफिट क्या हो रहा x² प्लस का 15xy माइनस का 2xy, ठीक है, माइनस का 30y²।
इसमें क्या हो गया, 15 में से 2 गया, कितना बचेगा 13 आ गया हमारा, 15 2 कितना आ गया 30 हमारा आ गया। और साइन कौन सा है, माइनस का। कॉमन क्या आ रहा है इसमें हमारा, x आ रहा है, अंदर क्या बचा x प्लस 15y। इसमें कॉमन क्या आ रहा है, -2, क्या आ रहा है -2y, अंदर क्या बचा x प्लस 15y। पूरे कॉमन क्या आ रहा है, x प्लस 15y और x माइनस 2y। एक पॉइंट रखना, हमेशा ये फॉर्म और ये फॉर्म क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए, तो ही आप सही जा रहे हो। अगर सेम नहीं आ रही तो रीचेक कर लें, कहीं पर मिस्टेक की होगी आपने। ठीक है, ये भी हो गया। अब चलते हैं कहां पर, 10th में हमारा क्या है, m-1 1 माइनस m प्लस m प्लस 109। अब यहां पर क्या है, इनको थोड़ा सॉल्व करते हैं। m को मल्टीप्लाई किया, m हो गया, इसे सॉल्व किया, कितना आ गया m स्क्वायर आ गया, -1 प्लस m प्लस 109। अब यहां पर क्या है ना, माइनस का m स्क्वायर, ठीक है, कितने m है, 3m दिया हुआ है, प्लस 108, ठीक है। और यहां पर उसकी क्या होता है, इक्वल टू 0, माइनस में बाहर ले लो, m स्क्वायर 3m माइनस 108 इक्वल टू 0। साइन चेंज कर दिया तो हमारी फॉर्म क्या आई है, m स्क्वायर 3m माइनस 108 इक्वल टू 0। इसका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। पहले 108 का 2 पे जा रहा है 54, देन 2 पे जा रहा है 27, 3 पे जा रहा है 9, 3 और ये 1। अब आना चाहिए 3 हमारा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और ये 3 इंटू 3 इतना हो गया हमारा 9। 9 और 12 कितना बनेगा हमारा, गैप आ रहा है 3 का, तो उससे हमारा आंसर आराम से आ जाएगा, m स्क्वायर माइनस का 12m प्लस का 9m माइनस का 108 इक्वल टू 0। इससे फायदा क्या हुआ, देखो साइन हमें क्या चाहिए, प्लस माइनस करने पर 3 आना चाहिए, और साइन कौन सा है, बड़ा नंबर जो होता है उसका साइन आता है, बड़ा नंबर क्या माइनस का, तो माइनस से चाहिए। और मल्टीप्लाई करने पर भी क्या आ रहा है हमारा, माइनस का आ रहा है 108। कॉमन क्या आ रहा है, m आ रहा है, m माइनस 12, इसमें कॉमन क्या आ रहा है 9, m माइनस 12 इक्वल टू 0। पूरे कॉमन क्या आ रहा है, m माइनस 12 और यहां पर m प्लस 9 इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम कर लेते हैं 12 कर लेते हैं। 12 थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा हमारे लिए, ठीक है। टू एक्स 3y 3x माइनस 2y माइनस 3x माइनस 2y का स्क्वायर, ठीक है। ये नंबर हमें गिवन है। अब इसमें बोला भी है, हिंट भी दिया हुआ है, 2x प्लस 3y तो आप क्या लोगे, a लोगे। 2x प्लस 3y तुमने क्या लिया, a लिया, a का स्क्वायर माइनस ये भी हमने a लिया, और 3x माइनस 2y क्या लोगे, b। 3x माइनस 2y क्या लिया, b का स्क्वायर। अब थोड़ा सा इजी बन गया हमारे लिए, ठीक है। मल्टीप्लाई में 3 आना चाहिए, तो आराम से सॉल्व करो, a स्क्वायर, ठीक है। और यहां पर क्या है, हमने क्या लिया, -3ab प्लस ab माइनस 3b स्क्वायर। -3a में से यहां कुछ लिए क्या होता है, 1 होता है, -3 में से 1 गया, कितना बचा, -2 आ गया, साथ में ab भी आ गया, -3 इंटू 1 कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। साथ में ab इंटू ab, a स्क्वायर b स्क्वायर बन गया हमारा। कॉमन क्या आ रहा है, a आ रहा है, अंदर क्या बचा, a माइनस 3b, ठीक है। यहां कॉमन क्या आ रहा है, b आ रहा है, क्या बचा, a माइनस 3b। पूरे कॉमन क्या आ रहा है, a माइनस 3b और a प्लस बी। एंड में इसकी वैल्यू पुट कर देना जो हमारा है, ठीक है। एंड में a क्या था हमारा, a हमारा था 2x प्लस 3y और b क्या था हमारा, b था 3x माइनस 2y, ठीक है। a क्या था हमारा 2x प्लस 3y, b क्या था हमारा 3x माइनस 2y। अब यहां पर क्या, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, 2x 3y माइनस 9x प्लस का एरा 6y, 2x 3x कितना हो गया 5x और ये आ गया प्लस y। -9x में से प्लस 2x गया, कितना बच्चा हमारा -7x प्लस 3y प्लस 9y 6y, कितना आ गया 9y और ये 5x प्लस y। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। एक बार इसका मैं आंसर चेक कर लेता हूं, ठीक है। बिल्कुल सही आंसर है 5x प्लस y। तो ये आपका एकदम एक्यूरेट आ गया। 5 एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर दी, बाकी 4 एक्सरसाइज पार्ट नंबर 2 में आ रहा, कि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, ठीक है। कहीं 1.5 घंटे की वीडियो बन जाएगी तो बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगी आपको देखने में भी, ठीक है। तो दूसरा पार्ट आएगा, ध्यान से देखना। मेक श्योर मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर दूं, बता दूं आपको मैं
कि अगर आपका सपना है 90% नंबर लेके आने का, तो आपको हर एक क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। और बाकी में जो पासिंग जुगाड़ होता है वो मैं एग्जाम से 1 महीने पहले बताऊंगा आपको मैं, ठीक है। उसके लिए रेडी है ना। 12 मिनट की वीडियो चाहते हो करना क्या है, क्लास बताना, सब्जेक्ट बताना, मीडियम बताना। जैसे भी आप ऊपर हमारे टीममेट्स एनालिस्ट रहेंगे और आपके वीडियो लिखेंगे, ठीक है। और अब आपको नॉन स्टॉप वीडियो मिलते रहेगी, ठीक है। उससे आप वेट मत करना बिल्कुल भी, ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब कर देना और वीडियो शेयर देना, अपना प्यार बरसाना, जिससे आपकी हेल्प हो रही है। बहुत से बच्चे हमारी वीडियो नहीं पहुंच पाती, आपका शेयर क्या हो रहा, उनकी हेल्प ले रहा। एक पॉइंट और क्लियर हो आपको बता दूं, वरना बच्चों को बहुत सारी डिफिकल्टी होती है वीडियो ढूंढने में, ठीक है। सीधा आप स्टडी विद अरविंद सर्च करोगे यूट्यूब पर, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे हमारा नाम आएगा, उस पर आप जाओगे, ठीक है। ये हमारा आ गया। यहां से आपको जाना कहां है, प्लेलिस्ट में जाना है, ठीक है। जैसे प्लेलिस्ट में आप जाओगे, यहां पर आप नीचे आओगे तो आरएम वाले बैच चल रहे हैं हमारा, जहां पर हम आपके लिए सारी वीडियो लेके आ रहे हैं, ठीक है। यहां पर आप देखो आरएम वाला बैच में सोशल वीडियो डली हुई है, इसको आप देख लेना। चैप्टर 1 की पूरी वीडियो क्लिक करोगे आप, यहाँ विंडो ओपन होगी, ठीक है। आप आराम से वीडियो देख सकते हो, ठीक है। और इसी के डिस्क्रिप्शन में आपको क्या नोट्स मिल जाएंगे। वहीं पर आगे चलते हमारा ऐसे आरएम बैच में हमारा क्या है, पेंटिंग वीडियो बनी हुई है। ऐसे हमारा क्या है, मैथ्स वीडियो बनी हुई है, ठीक है। साइंस भी बनी हुई है, वो मैं सेपरेट बनाऊंगा, ठीक है। और बाकी सबको आपको पूरा पैटर्न यही मिल जाएगा आपको, ठीक है। पहले की इंग्लिश लेक्चर वीडियो मिल जाएगी आपको, ब्लूप्रिंट मिल जाएंगे सबके, ठीक है। तो ये सबको पहले मैथ्स की पहले मैराथन मैंने स्टार्ट की, वो भी आपको मिल जाएगी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पहले की वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है, जो 1 8 मिनट कंप्लीट किया था, ठीक है। अपने सिलेबस से इतनी है, नए सिलेबस की वीडियो, तो यहाँ पर क्लिक करोगे सारी वीडियो मिल जाएगी आपको जो सिलेबस की वीडियो है, ठीक है। आप सारे बच्चे आराम से आप देख सकते हो, ठीक है। तो क्लियर हो गया पॉइंट, यहाँ पर हमारा पूरी तरह से ना क्लियर है, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि देखो जिससे आप सब बच्चे मेहनत कर रहे हो, ठीक है, मुझे वो मेहनत दिखनी चाहिए। स्टडी विद अरविंद भाई चैनल जो बना हुआ है यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर बना हुआ हमारा, ठीक है। तो वहां पर क्या करोगे कि आप लोग जो आप पढ़ाई कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, उसको आप फोटो खींचकर या वीडियो लिखते हुए आप वीडियो फोटो लेकर या क्लिक कर आप अपने हिसाब से, ठीक है। करने के बाद क्या है, सीधा आप मेंशन कर देना स्टोरी पर, ठीक है। स्टडी विद अरविंद को टैग कर देना, जिससे भी ऊपर मैं मेंशन में करूंगा और मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि आप सब बच्चे पढ़ाई करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में, मतलब, ठीक है। जो पार्ट नंबर 3 बोल दो, 3 हो रहा, कि पार्ट नंबर 1 में हमने क्या है, कॉन्सेप्ट को समझाया क्या है क्या नहीं है, ठीक है। कॉन्सेप्ट की वीडियो भी डली हुई है, ध्यान से इतना सारी वीडियो चल रही है हमारी, ठीक है। ये पूरा हमारा यूट्यूब चैनल है, ठीक है। और यहाँ पर पूरी कॉन्सेप्ट की वीडियो थी, मेक श्योर आप ध्यान से आप देखो, ठीक है। और फिर सर के पार्ट नंबर 2 ये जो आप देख रहे हो, फिर पार्ट नंबर 3 आएगा, फिर सब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा।